हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। आज हम बात करने वाले हैं चाइना एंड फिलीपींस के बीच में जो टेंशन बढ़ रही है, क्या है ये पूरा मामला एंड पूरा डिटेल में इसको समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप क्लैट 2025 की तैयारी कर रहे हो तो डोंट फॉरगेट टू चेक आवर टाइटन बैच, जिसका कीमत है 21,999 रुपीज, जिसमें हम आपके घर पे बुक्स, लाइव क्लासेस, पर्सनल मेंटरशिप, मॉक टेस्ट, एवरीथिंग यू नीडेड टू क्रैक दिस एग्जाम, सब कुछ आपको मिलने वाला है। चलिए, आप डेमो क्लास हमारे वेबसाइट एंड ऐप से जाके देख सकते हैं। अगर हम इस डिस्प्यूट को समझे ना, इससे पहले थोड़ा सा हम इसका पहले हिस्ट्री समझते हैं, जो आपको समझने में आसानी होगी। ये जो आप रेड वाली लाइन देख रहे हो ना, इसको 9 डैश लाइन बोलते हैं, बट चाइना अब इसको 10 डैश लाइन, 11 डैश लाइन तक ले जा चुका है। 9 डैश लाइन का बेसिकली मतलब ये कि चाइना का ये मानना है कि भैया ये जो लाइन है ना, इसके अंदर में जितना भी पार्ट आता है साउथ चाइना सी का, ये सारा का सारा चाइना के अंडर में, मतलब चाइना यहाँ पे इसको यूज कर सकता है। अब चाइना ने 9 डैश लाइन को 10 डैश लाइन भी बोल दिया है, 11 डैश लाइन भी बोल दिया है। थोड़ा सा ना मैं आपको मैप क्लियर करता हूं, जब आपको चीजें समझ में थोड़ी सी आएंगी। देखो, अगर आप कॉन्सेप्ट समझो तो हर कंट्री के पास का जो 200 किलोमीटर के आसपास का एरिया होता है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंडर में आता है। कि मतलब जैसे ये चाइना है तो इसके जो 200 किलोमीटर का एरिया होगा उसके अंदर सी में चाइना जो चाहे वो यूज कर सकता है। लेकिन अब चाइना का ये कहना है कि देखिए, जो जितनी रेड लाइन है ना, जिसको वो 9 डैश लाइन कहता है, अब वो 10-11 पे पहुंच चुके हैं, ये सब चाइना के अंडर में और चाइना इसको यूज कर सकता है। अभी रिसेंटली ये जो मामला इनका हो रहा है ना, वो फिलीपींस से हो रहा है। फिलीपींस में देखो एक जगह है पालावान, ठीक है। पालावान से अगर आप देखो तो एक जगह पड़ती है इसके बगल में, इसका नाम है स्पार्टली आइलैंड। क्या नाम है? स्पार्टली आइलैंड। जहां पे एक पॉइंट है जिसका नाम है सेकंड थॉमस शोल। क्या नाम है? सेकंड थॉमस शोल। ये सारा मामला जो अभी हो रहा है ना फिलीपींस एंड चाइना के बीच में, वो इसी पॉइंट को लेके हो रहा है। फिलीपींस का ये कहना है कि ये भाई हमारे ईईजेड के अंदर में आता है और यहां पे सारी चीजें हम मैनेज करेंगे। पर चाइना का ये कहना है कि नहीं भाई, ये हमारे 10 डैश लाइन के अंडर में है। अब जो फिलीपींस है ना, पिछले 25 साल से, लास्ट 25 ईयर से, ये सेकंड थॉमस शोल जो है ये फिलीपींस के अंडर में था। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पिछले 25 साल के अंदर में ये वाला जो आपका सेकंड थॉमस शोल है ये फिलीपींस के अंडर में था। बट अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ। इंसिडेंट क्या हुआ? फिलीपींस की एक शिप है वहां पे जो रहती है, इसका नाम है बीआरपी सायरा माद्रे। क्या नाम है? बीआरपी सायरा माद्रे। यूएसए से इन्होंने ये ली थी। ये नवल शिप फिलीपींस की इस पॉइंट पे रहती है पिछले 25 साल से। इसमें सप्लाईज भेजी जाती हैं बोट से, समय समय पे शिप पर्सन्स को चेंज करने के लिए, नेवल ऑफिशियल्स को चेंज करने के लिए, उनके खाने पीने को भेजने के लिए, तो बोट से चीजों को भेजा जाता है। ऐसे ही एक इंसिडेंट में बोट से चीजों को भेजा जा रहा था, जिसमें देखने को यह मिला कि रास्ते में यहां पे सेकंड थॉमस शोल तक जब चीजों को लेकर जाया जा रहा था, तो रास्ते में इनको चाइनीज नेवल फोर्सेज ने इन बोट्स को रोक लिया और इनके ऊपर सिर्फ रोका नहीं, इनके ऊपर वाटर कैनन से अटैक भी किया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये जो आपकी शिप थी, जो फिलीपींस की शिप है जिसका नाम है बीआरपी सायरा माद्रे, जो लास्ट 25 ईयर से यहीं खड़ी है, जिसपे बेसिकली फिलीपींस जो है अपनी नेवल फोर्सेस को तैनात रखता है, उनके लिए सप्लाईज जा रही थी एक बोट से, जो कि चाइना ने रोक लिया और चाइना ने रोक के उन पे वाटर कैनन से अटैक भी करवाया। उसके बाद चाइना अब ये कह रहा है कि भैया ये जगह हमारे अंडर में है, ये हमारे 10 डैश लाइन के अंडर में आता है और फिलीपींस का इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। फिलीपींस का ये कहना है कि भाई आपको क्या हो गया है, पिछले 25 साल से ये जगह हमारे अंडर में थी, आप अचानक से अभी ये क्या बात कर रहे हो। देखो, ऐसी पहली बार चाइना ने नहीं किया है। 2012 के अंदर एक स्कर्बक शोल करके जगह है, ये भी फिलीपींस के ईईजेड के अंडर में ही थी, आसपास ही थी। तो फिलीपींस, चाइना ने 2012 में इसको कब्जा कर लिया था। तब फिलीपींस के प्रेसिडेंट दूसरे थे, उस समय उन्होंने, वो चाइना के थोड़ा प्रो सरकार थी तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। लेकिन अभी फिलीपींस की जो सरकार है ना, वो यूएसए प्रो है, चाइना प्रो नहीं है। और अब इस पे बहुत ही वर्चस्व से बढ़ते चढ़ते हुए आवाज उठाई जा रही है फिलीपींस के द्वारा। बोंगोंग मार्कोस करके इनका नाम है, जो कि प्रेसिडेंट हैं अभी किसके? फिलीपींस के। और फिलीपींस एंड यूएसए के रिलेशन अभी बहुत अच्छे हैं। तो अभी ये क्या मामला हुआ आपको समझ में आया होगा। देखो, चाइना का मामला है ना, ये सिर्फ फिलीपींस के साथ नहीं है। अगर आप साउथ चाइना सी को देखोगे ना, साउथ चाइना सी में चाइना हर जगह को तो अपनी बताता है। ये 9 डैश लाइन, 10 डैश लाइन जो कि अब 11 तक पहुंच चुका है, तैवान को भी अपना बताता है। तो चाइना के साथ एक इशू ये हो रहा है कि उसकी अपने हर नेबरिंग कंट्रीज के साथ पंगे होते जा रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो ये पंगे हो रहे हैं ये
इसी चीज के लिए हो रहे हैं कि भैया ये हमारी टेरिटरी है, तुम्हारी टेरिटरी है, ये हम अपने अंडर में लेंगे, ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिल रही है। तो फिलहाल अभी जो मामला था फिलीपींस के साथ जो उठा है वो ये सेकंड थॉमस शोल पॉइंट को लेके उठा है, जिसपे मैंने आपको बताया हमारी फिलीपींस की सरकार की एक शिप जो है, नेवल शिप जो है वो रहती है, इसका नाम है BRP सीरिया माद्रे, जो कि इन्होंने यूएसए से लिया था। इसी के लिए सप्लाईज जा रही थी, जिसको चाइनीज नेवल फोर्सेज ने रोक के इन पे वाटर कैनन से अटैक किया, और उसके बाद आपको ये सारी चीज देखने को मिली। ठीक है, तो ये देखिए आपका फिलीपींस पड़ता है, इधर आपका चाइना है, और ये पूरा साउथ चाइना सी में चाइना जो है हर किसी से पंगा लेके बैठा हुआ है। मैंने एक टर्म अभी इस पूरे सेशन में यूज करी, जिसका नाम है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ। क्या होता है एक बार इसको भी देख लेते हैं। 1982 में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी, यूएन क्लॉज इसको बोलते हैं, उन्होंने EEZ को डिफाइन किया था। ये वो जगह है जो कोई भी सोवरेन नेशन इन जगहों पे राइट रखता है, उसको उस जगहों को यूज करने का राइट है, इन द रेस्पेक्ट ऑफ एक्सप्लोरेशन, यूजेज ऑफ मरीन रिसोर्स which include generation of energy from wind and water and also oil and natural gas extraction. The EEZ is an area that is adjacent to and beyond the territorial sea. It can extend it to maximum of 200 nautical miles from the baseline. Baseline मतलब जैसे ये आपकी टेरिटरी है, तो इससे ये एरिया मैक्सिमम 200 नॉटिकल माइल तक माना जाएगा। तो ये था ये पूरा मामला, एंड दिस इज द रीसेंट डेवलपमेंट बिटवीन चाइना एंड फिलीपींस, जिसकी वजह से आपको इतनी सारी चीजें देखने को मिल रही है न्यूज में। सो आई होप आई हैव मेड सम पॉइंट एंड यू मस्ट हैव अंडरस्टैंड अबाउट दिस इशू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल, एंड ऑल्सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट और ALET NLSAT, डोंट फॉरगेट टू चेक क्लैट पॉइंट का है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।